अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको ओवरलैप गला बनाना सिखाऊंगा बिना तलपट के। बिल्कुल आसान तरीके से हम ये गला बनाएंगे। तो आपको इंशाल्लाह ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले हमने गले की बुकरम ले लेनी है। इस तरह से हमने उसको डबल भी कर लेना है। लंबाई चौड़ाई मैं बता देता हूँ। चौड़ाई जो हमने ली है डबल करके 5 इंच है और लंबाई जो है हमारी 24 इंच है। गले का साइज़ जो हमने ऊपर से रखना है वो 2.25 इंच का रखना है और लंबाई में हमने इस तरह से उसके 4 इंच का निशान लगा लेना है और फिर यहाँ से भी हमने 2.25 इंच का निशान लगाना है और फिर यहाँ से हमने उसको आपस में मिला लेना है। और फिर यहाँ से हमने गले का साइज़ रखना है 8.5 इंच का मैं साइज़ रख रहा हूँ। उसके बाद हमने इस तरह से वी का गले का निशान लगा लेना है। तो ये हमारे गले का निशान लग गया है। उसके बाद जो हमने ऊपर से 1.25 इंच का हमने निशान लगाना है। 1 इंच 2 सूत का हमने यहाँ से निशान लगाना है। टोटल गले पे नीचे तक हमने यहाँ वी तक इसको 1.25 इंच का निशान लगाना है और फिर यहाँ पर आके हमने इसको इस तरह से रोक देना है। और जो हमने स्लिट का जो निशान लगाना है वो हमने 9 इंच पे लगाना है। 9 इंच की हम लंबी स्लिट बनाएंगे इसकी और फिर यहाँ से भी हम आधे इंच का निशान लगा लेंगे। तो यहाँ से हम इस निशान को इस तरह से सीधा कर लेंगे और फिर ये जो ऊपर निशान हमारा जा रहा है इस तरह से उसको आपस में क्रॉस करके मिला देंगे आपस में। तो ये कुछ इस तरह से हमारे गले की शेप का निशान बन जाएगा। तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा गुलाई में दे देते हैं और फिर हम इन दोनों निशानों पर रख कर कटिंग कर देंगे। सबसे पहले हम अंदर वाला गला कटिंग करेंगे। और फिर इसके बाद हम बाहर वाले निशान पे कटिंग करेंगे। हमने बिल्कुल निशान के ऊपर ही रख कर कटिंग करनी है। नीचे से जो निशान जा रहा है हमारा वहाँ तक हम इसको रोक कर फिर इस तरीके से इस तरफ से कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा अंदर वाला गला जो है निकल गया है। तो ये कुछ इस तरह से हमारा गला कटिंग होकर नज़र आएगा। उसके बाद हम इसको प्रेस लगा लेंगे कपड़े के ऊपर जिसके ऊपर हमने गला बनाना है। प्रेस हमने अच्छी तरह से लगा लेनी है। उसके बाद जो है हम इसको इस तरह से पलटा के दोबारा ऊपर से बराबर रख कर कटिंग कर देंगे। बिल्कुल बुकरम के साथ रख कर आपने ऊपर से कटिंग करना है और बाहर वाली साइड से भी आपने इस तरह से बुकरम के साथ रख कर कपड़ा कटिंग कर देना है। पूरे गले का हम इसी तरीके से कपड़ा रख कर कटिंग करेंगे दोनों साइड से। तो ये हमने कपड़ा रख कर कटिंग कर दी है। अब हम इसको डबल करने के लिए एक और कपड़ा लेंगे और इस तरीके से हम यहाँ पर रख कर गले पे सिलाई लगाएंगे। तो ये अंदर वाली साइड पे हमने रख कर इस तरह से बुकरम के साथ रख कर सिलाई लगानी है। तो ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम अंदर से आधे इंच का दबाव रख कर कपड़ा कटिंग कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे वी पे भी सिलाई तक कट लगा लेंगे और जहाँ पे गले की शेप आ रही वहाँ से भी कपड़े को कट लगा लेंगे। तो फिर हम गले को इस तरह से पलटा देंगे। यानी कि ये जो हम कपड़ा जो हमने लगाया इसको हमने डबल कर लिया इस तरीके से। उसके बाद जो हम इसको इस तरह से हल्की सी प्रेस लगा लेंगे।
उसके बाद जो हम साथ रख कर, गले के साथ रख कर नीचे वाला कपड़ा भी कटिंग कर देंगे। कपड़ा यहाँ से भी हमने पूरा बराबर रखकर दोनों साइड पे कटिंग करना है, ऊपर से लेके नीचे तक। तो ये कपड़ा हमने डबल रखकर कटिंग कर दी है। उसके बाद आपने इस तरह से इसको पकड़ना, ऊपर वाले गले को इस तरह से आपने दोनों को मिलाना है और यहाँ से हम आधे इंच का दबाव लेकर इसको हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखें, हमने आधे इंच का ही दबाव लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना। फिर हम इसको इस तरह से पलटा देंगे तो ये हमारा गला आपस में बैक साइड से जुड़ जाएगा। और फिर इसके बाद जो हम इसको यहाँ पर गले को, नीचे वाले कपड़े को आपस में जोड़ देंगे। पूरे गले को हमने इस तरह से सिलाई लगानी है। दबाव आपने तकरीबन 1 सूत का ही लेना है साइड से, अभी ज़्यादा दबाव नहीं लेना आपने। इस तरह से आप इसको बीच में से, दरमियान में से इस तरह से चीर कर दोनों को नीचे तक इस तरह से मिलाकर सिलाई लगा लें। तो ये हमारे गले की जो है सिलाई लग चुकी है। उसके बाद आपने इस तरह से लेकर इसको दरमियान का निशान लगा लेना है और फिर आपने इंची टेप से इसको 3.5 इंच का निशान लगाना है। इस तरह से नाप कर दरमियान में से आपने इंची टेप इस तरह से नापना है और 3.5 इंच का यहाँ पे निशान लगा लेना है। निशान हमने दूसरी साइड पे भी लगाना है। इस तरफ से आपने इस तरह से दोनों तरफ से निशान लगा लेना है। तो फिर आपने इन्हीं निशानों पे इस तरह से नोक से इस तरह से बिठाना है। तो इस तरह से हमारा जो गला परफेक्ट अपनी जगह पर बैठ जाएगा। आपको इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर हल्की से इसको प्रेस लगा के दोनों साइड से बिठा लें। और फिर आपने शर्ट का जो फ्रंट वाली साइड है वो लेनी है और गले का दरमियान करना है और शर्ट का जो है इस तरह से दरमियान करना है। और नीचे से भी आपने इस तरह से दरमियान करके गले का निशान लगा लेना ताकि हम जो शर्ट के साथ है उसका दरमियान मैच कर सकें। और फिर आपने ऊपर से आधे इंच छोड़कर यहाँ से इस तरह से नीचे रख कर थोड़ा सा गला दरमियान करके रख लेना है। और फिर आपने गले के साइड से बिल्कुल बराबर, गले की जो साइड है उसके बराबर रख कर शर्ट पे निशान लगा लेना है। इस तरह से आपने पूरे गले का निशान लगाना है। और फिर आपने इस निशान से आधे इंच की, यानी कि नाप कर आधे इंच का आपने नाप कर अंदर वाली साइड पे निशान लगाना है। पूरे गले पे आपने इसी निशान से अंदर वाली साइड पे आधे इंच का निशान लगा लेना है। और उसके बाद आपने यहाँ से भी, नीचे से भी आधे इंच का निशान लगा लेना अंदर वाली साइड पे। और फिर आपने जो अभी हमने निशान लगाया अंदर वाली साइड पे, वो वाले निशान पर आपने इसको कटिंग करना है। आपने बाहर वाले निशान पर इसको कटिंग नहीं करना, नहीं तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। आपने सिर्फ अंदर वाला निशान लगाया उस पर कटिंग करनी है। और फिर आपने नीचे से भी इस तरह से इसको कटिंग कर देना है। उसके बाद आपने 2 सूत का यहाँ से क्रॉस कटिंग कर देना है इस तरह से।
बिल्कुल निशान से नीचे तक कटिंग नहीं करना, सिर्फ 2 सूत का कटिंग करना है। और फिर आपने उसको फ्रंट और बैक को आपस में इस तरह से शोल्डर से जोड़ लेना है, यानी तीरे की सिलाई लगाकर बैक फ्रंट को आपस में जोड़ लेना है। और फिर आपने फ्रंट लेना है, फ्रंट का जो है इस तरह से आपने गले को लेना है। सीधी साइड गले के ऊपर वाली साइड पे है, लेकिन हम जब इसको आपस में जोड़ेंगे तो दोनों की सीधी साइड आपस में इस तरह से हम मिलाएंगे। शर्ट की साइड देख रहे हो ऊपर वाली उल्टी साइड है, सीधी साइड अंदर वाली साइड पे है, और गले के भी अंदर वाली साइड पे है। और फिर आपने इस तरह से लेकर इसको दरमियान करना है, शर्ट का और गले का दरमियान करना है। और फिर आपने उसको इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। दबाव जो हमने 2 सूत का ही साइड से लेना है, शर्ट का और गले का एक जैसा हमने दबाव लेना है, ऊपर से लेके नीचे तक पूरे गले को हम इस तरीके से जोड़ेंगे। तो ये आप देखें मैंने दबाव लिया इस तरह से। जब आप बनाएंगे गला तो इस तरीके से आपका कुछ गला नज़र आएगा। तो उसके बाद आपने पूरे गले को इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। ऊपर वाले कपड़े को आपने ज़्यादा खींचना नहीं है, बिल्कुल आपने उसको ढीला रख कर सिलाई लगानी है। अगर आपने उसको ज़्यादा खींचा तो वो गला बड़ा हो जाएगा। तो साथ साथ आपने इस तरह से इसको नापना भी है। बस नरम हाथ से रख कर आपने गले को सिलाई लगानी है। ज़्यादा ऊपर जो है ऊपर वाला कपड़ा उसको नहीं खींचना, उसका फैलाव ज़्यादा ना हो जाए, इस वजह से हम उसको बिल्कुल नरम हाथों से रख कर इसको सिलाई लगा रहे हैं। तो ये तीरे की सिलाई और गले का जो निशान है उनको आपस में मिला लेना आपने इस तरह से। और फिर आपने उसको इस तरह से बैक साइड से दरमियान करना है गले का दरमियान, और शर्ट का जो बैक साइड है उसका दरमियान इस तरह से आपने उसको भी आपस में मिला लेना है। इस तरह से ये होगा कि आपका गला आगे की तरफ नहीं जाएगा अगर आप पहले से इनको आपस में मिलाकर सिलाइयाँ लगा लेंगे बराबर रख कर। तो ये हमारा दूसरी साइड पे हम आ चुके हैं, गले की दूसरी शोल्डर वाली साइड पे। और फिर हम इसको इस तरह से नीचे सिलाई लेकर जाएंगे। तकरीबन हमारा आधे से ज़्यादा गला मुकम्मल हो चुका है। उसके बाद हमारा जो रह गया एक साइड से बस थोड़ा सा हमारा यानी कि गला जोड़ने वाला रह गया। तो ये आप देख सकते हैं ऊपर वाले कपड़े को मैंने ज़्यादा नहीं खींचा, जिसकी वजह से ये गला बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो ये हमारा गला एंड पे पहुंच के है। यहाँ पर आके हमने इस तरीके से इसको सिलाई मुकम्मल कर लेनी है। उसके बाद जो है तीरे वाली साइड से दरमियान में से जो हमारा गला इस तरह से जो दबाव बढ़ रहा है वहाँ से आपने इसको इस तरह से फोल्ड कर कर बैक साइड से गले की सिलाई लगा लेनी है। इस तरह गले का जो बैक साइड से जो दरमियान से नज़र आता है वो फिर बुरा नहीं लगेगा, आप पहले इसको सिलाई लगा लेंगे तो फ्रेंड्स आपको उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।